आपके लिए, मेरे लिए वाह, आपके लिए। क्या अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, हमेशा मज़े में है तो मैं बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, रोज़ मेकअप कर करके मुझे इस तरह लग रहा था कि अल्लाह ना करे अब दाना ना निकले। यकीन करें, ये पहली दफ़ा ऐसी किस्मत मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी निकली कि पूरी शादी में कोई मुँह पे दाना नहीं निकला था। जो निकला था वो सही हो गया था पहले ही, और उसके बाद अभी भी शुक्र है कोई दाना नहीं था। मैं चाह रही थी कि बस अभी जो रह गया ना 1-2 दिन, बस अभी भी कोई दाना ना निकले। तो मैंने फटाफट अपना शीट मास्क एक निकाला। मैंने कहा कि चलो इस तरह से थोड़ा सा, कितने दिन हो गए स्किन की कोई भी मैंने केयर नहीं की थी, और मैंने बस अच्छे से फेस को क्लिनस किया, साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने शीट मास्क लगा लिया था। अब करने थे मुझे घर के सारे बहुत सारे काम, मतलब बहुत सारे काम थे। आज आप देखोगे क्योंकि आज है दावत यहाँ पे माशाल्लाह, पूरे आसिफ के जो ख़ानदान है ना उसकी दावत होगी। तो उसके लिए मुझे फिर एक एक चीज़ देखनी थी। सारे घर को मैंने खुद ही मैनेज करना था, और खाना तो इंशाल्लाह जो है वो बाहर से आएगा सारा, आप लोग देखोगे ये आगे। और उसके अलावा मतलब जो भी चीज़ें हैं ना वो सब अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। न्यू वाली बेडशीट मैंने लेके रखी हुई थी जब मैं लास्ट टाइम आई थी, या उससे पहले मेरे ख्याल में जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पे कुरान खानी करवाई थी, तो मैंने उस टाइम पे न्यू बेडशीट ली थी। और ये बेडशीट बहुत अच्छी मिल गई थी इधर से, मतलब पूरा सेट है, 2 सिंगल बेडशीट्स हैं और एक जो है ना डबल बेडशीट है। और अभी बस मैंने फटाफट मैंने साथ लगा लिया माफिया को, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने फैमिली रखी हुई थी। और आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि नूरीन जो पहले ये आपकी फैमिली थी, जो बच्चियाँ थी वो नज़र नहीं आ रही हैं। तो वो लोग यहाँ से चले गए थे जब गंदम की, आई थिंक गंदम की कटाई वटाई होनी थी या क्या था। तो उनका ये होता है कि वो जाके अपनी कटाई करते हैं वहाँ से, और फिर पूरे साल की जो गंदम है ना मेरे ख्याल में वो लेते हैं। कुछ इस तरह से था सीन। खैर फिर वो लोग तो चले गए थे। फिर उसके बाद उनके जाने के बाद वैसे भी हमारे जानवर वगैरह तो सेल हो गए थे, फार्म हमारा बंद पड़ा हुआ था। और ये जो फैमिली है ना ये इधर की ही फैमिली है, मतलब जहाँ पे ये हमारा फार्म है ना उधर की फैमिली है। तो फिर इनको ज़रूरत थी रिहाइश की, तो फिर हम लोगों ने इनको यहाँ पे बोला कि आप लोग रुक सकते हो। तो बस वो फिर अपने यहाँ पे रुक गए। साथ इन्होंने 1-2 कोई जानवर रखा हुआ है, और खुद ये सारे इधर बैठे हुए हैं। तो बस ये था कि वो वाली फैमिली इसलिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, बेडशीट मैंने बिछा ली है, बड़ी प्यारी लग रही है। आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, साथ साथ में ना लॉन की सफाई भी हो रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग भी यहाँ पे नहीं आए थे। जब से बकरा ईद से जानवर जो भी थे वो सारे सेल कर दिए थे, और कुछ तो आप सबको पहले बताया था। हम लोगों ने बहुत सारे जानवर हमारे जो कि इसी तरह अल्लाह को प्यारे हो गए थे किसी ना किसी बीमारी की वजह से। तो बस उसके बाद फिर दोबारा जो है वो एक दिल टूट जाता है ना, जैसे बस ऐसे हमारा दिल टूट गया था। और दोबारा हम लोगों ने कोई जानवर वगैरह भी यहाँ पर फ़िलहाल नहीं रखे। तो खैर बड़े शौक़ से आसिफ ने जो है ये सारा फार्म बनवाया, और फिर जानवर वगैरह रखे, काम शुरू किया। और लेकिन आपको पता है कि जो फ़र्स्ट टाइम, मेरे ख्याल में हर कोई कहता है कि फ़र्स्ट टाइम तो ज़रूर एक दफ़ा झटका लगता है और फिर आपको नुकसान होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपको अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी दे देता है। आप जब किसी चीज़ को दिल से बनाते हो या फिर कोई भी काम स्टार्ट करते हो और आपकी नीयत अच्छी होती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका साथ ज़रूर देते हैं। तो बस फिर वो जानवरों में हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर उसके बाद तो हम लोगों ने जानवर वगैरह नहीं रखे, और ना ही यहाँ पे काफ़ी टाइम से फिर दोबारा आए ही थे। और अभी जब वापस आए हैं तो जाहिर है अभी भी शायद हम लोग ऐसे ही वापस चले जाते अगर दावत वगैरह ना रखी होती। लेकिन अब दावत है तो जाहिर है पूरे घर की सफाई करवाना ज़रूरी थी, और लोन की भी सफाई करवाना। 70 साल बंदे ये तो 70 साल ने बनाई है। हाँ 30 साल ने बनाई। आपके लिए, मेरे लिए वाह, आपके लिए क्या बात है, मेरे खुशकिस्मत। ये देखें, चाय तो दिखाएं। माशाल्लाह। थैंक यू। तो भाई मुझे इतना 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 अच्छा लगा कि मैं आपको क्या बताऊं। जब से शादी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अब्बू अपने हाथ से चाय बना कर लेकर आए, तो अब्बू ने कहा कि ये तुम्हारे लिए लेकर आए। मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई मुझे।
और सच्ची बताऊं तो दिल से ये याद आ गया था कि जब हमारे अब्बू थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, अक्सर वो अपने हाथों से चाय बनाते थे और हमें फिर इस तरह से ला कर देते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस अल्लाह ताला अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे ससुर जी को अल्लाह ताला इनको हर बुरी नज़र से बचा के रखे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो अपने हाथ से चाय जो है वो बना, क्योंकि सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, सब बिज़ी हुए हुए थे। तो मेरे ख्याल में केटल में जो है ना वो अब्बू ने चाय बनाई थी, तो वो बड़ी अच्छी मज़ेदार सी चाय बनी थी। तो बस अब यहाँ पे देखिए आसिफ भी बिज़ी हैं, उधर मैं भी बिज़ी थी, बस सारे अपने अपने कामों में हम लोग लगे हुए हैं। बन रही है वीडियो। हाँ जी, लोन की वैसे आसिफ भाई ने बनाई है। सर ये आप क्या कर रहे हैं? हैं क्या कर रहे हैं आप? ये लॉन बनवा रहे हैं, लॉन की तैयारी हो रही है। आज हमने अपने फैमिली को दावत दी यहाँ पर। अच्छा, बेहतर जोड़ा अपने नवासा हाँ, अहमद रफीक को अच्छा, और उसके अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को आज दावत दी यहाँ पर फार्म पर। इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद ये ज़्यादा शुरू हो जाएगी, उसकी हम तैयारी में हैं। चले लॉन काफ़ी अच्छे से खाली पड़ा होगा, तो ये उसको बनाया जा रहा है, तब एक अच्छी बैटरी मिल जाएगी। उस तरफ भी देखेंगे कि आपको मोटर भी आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये मोटर है। और कराची, मुल्तान से कराची, मुल्तान से इस्लामाबाद शावर जाना है, आप इस्तेमाल करें। माफिया कहाँ है बाजी? ये जी कमरे से निकला है, इतना ज़्यादा कचरा हो रहा था, इतना कचरा हो रहा था। हालांकि यकीन करें जिस दिन हम लोगों ने आना था उससे एक दिन पहले काम वाली को बुलाया हुआ था और उन्होंने सारी सफाई की थी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो सफाई करके गई हैं। बेड के नीचे से इतना गंद निकला था, मैं खुद हैरान होगी। हालांकि उस दिन से हम लोग कौन सा कोई अंदर कचरा करे, हम शादी में मसरूफ़ थे और आज ही समझ लें कि फार्म पे अब रुकेंगे। और मैं फिर उस हिसाब से सारा शुक्र है कि चले अल्लाह का कि मैं कह रही हूँ कि मैं टाइम से आ गई थी अपनी नंद की तरफ से। सुबह रात को हम लोग दावत अटेंड करके वहीं पे चले गए थे नंद के घर, और वहाँ से फिर सुबह नाश्ते वास्ते करते करते वापस आते भी हमें जो है वो 11 बज गए थे, 11 साढ़े 11 ना। बस आते ही मैंने, अब मेरे फेस को आप लोगों ने सबसे पहले तो इग्नोर कर देना है, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं पहले शीट मास्क लगाती, रेस्ट करती, या फिर मैं काम सारे करवाने के बाद शीट मास्क लगाती, फिर आराम करती और फिर मैं उठ के कोई भी काम करती, क्योंकि इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं था। दोपहर की दावत थी और वो इसलिए कि सर्दियाँ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा, तो शाम को तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो जाती है। तो हमें यही था कि दोपहर का जो है ना वो कर लेते हैं, ताकि भाई शाम होने तक जो सब ने जिसने जाना है वो अपने घर वापस भी चले जाएंगे। इस साइड पे मैं सीटिंग एरिया बना रही थी, क्योंकि मेहमान माशाल्लाह से ज़्यादा, तकरीबन कोई 40 से 50 लोग हैं जो कि आएंगे, और फिर उस हिसाब से सारी जो है ना वो अरेंजमेंट्स थी। अच्छा, मेरे पास इतनी अब चेयर्स या सोफ़े वगैरह तो नहीं थे अंदर बैठने के लिए, तो इसलिए मैंने फिर नीचे ये सेंटर पीस जो है वो करके उसके ऊपर चादर बिछाई। मैंने कहा कि चलो जो कोई अंदर बैठेगा, कुछ बेड पे हो जाएंगे, कुछ नीचे बैठ जाएंगे, जिन्होंने बाहर बैठना है तो वो बाहर बैठ जाएंगे। तो बस इस तरह से जो है वो सारा हम लोगों ने मैनेज किया। और दूसरा जो किचन वाला रूम था उसमें भी 2 चारपाइयाँ जो है लगी हुई हैं, बिस्तर लगा हुआ है, और बाकी जो है बाहर ही होगा ज़्यादा। शाम का हमारा था कि हम लोग आग जला के ना फिर उसके साइड पे हम बैठेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा और साथ में गपशप भी करेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें थी। बाकी घर के काम शाम आप लोग देख ही रहे हो कि मैं कैसे जो है वो सब लगी हुई थी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बस मेरा मुँह जो है ना वो आपने बस इग्नोर करना है। यकीन करें एडिटिंग करते वक्त मुझे खुद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई भूत लग रही हूँ लेकिन ये है कि ज़ाहिर है अब ये सारी चीज़ें एक साथ करनी थी, तो फिर इस तरह से होता है। अच्छा, आप लोग भी ऐसे करते हो कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना कि काम करते करते जो है वो कभी अपने मुंह पे कोई मास्क वगैरह लगा लिया, या फिर कोई भी इस तरह स्किन केयर करनी हो तो वो साथ साथ कर लियो, साथ घर के काम। क्योंकि जो ठीक है कि जब हेल्पर्स को सब पता होता है, वो करती हैं सब, तो फिर तो आपको आसानी हो जाती है। लेकिन मैंने यहाँ पे कभी कभार आना होता है, लेकिन वो जाहिर है उस हिसाब से रोज़ाना तो काम वालियाँ काम नहीं करती हैं ना। जब आना है तो उस दिन उन्होंने आके अंदर कमरे खोलने हैं और सफाई कर देनी है, या फिर वो बाहर फैमिली बैठी है तो उनका भी ज़्यादा इन कमरों में आना जाना नहीं होता, मतलब वो बाहर हाल तक ही या फिर अपने कमरे तक वो या बाहर मतलब रहते हैं फार्म पे ना। हाँ हाँ, ये जाए नमाज।
यार मेरे शूज अच्छे पहने, ये मेरे वाले शूज हैं, ठीक है, जो अप्पू की तरह के ना मेरे वाले शूज हैं। जो आपका सामान है ना, आपने उधर आराम से बैठ के सेट कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ ये शूज मेरे वाले यहीं पे पड़े रहने देना, ठीक है, आपको और सही हो गया। हाँ जी। अब अंदर कोई वो खुशबू वगैरह लगाए कमरे में या भी नहीं? रूम स्प्रे बाद में है ना, है पड़ा आप लोग के पास? हमारे पास तो नहीं है, आप लोगों को उस दिन लगा तो हुआ था जब हम आए थे। चले दिखाऊँ आप फाइन? अभी आपको लुक दिखा दे कमरे की। वो तकिया कैसे पड़ा है, भाई ने वीडियो बना रहे हैं। क्या करता है भाई? वो वाला ही काम है, तकिया पीछे से। सही है? यही तो बोल रहा था कि ये कहीं और रखे। अब इसको स्टॉप करके दूसरी बनाओ लुक वाली। हाँ, पूरे कमरे की एक दफ़ा। तो शुक्र है जी, फाइनली एक कमरा तो हमारा डन हो गया। मतलब सारा काम जो है वो मैंने समझ ले कि अभी तक जब से आई हूँ ना, बस मैं इसी कमरे में लगी थी। अब किचन वाले कमरे में इससे भी ज़्यादा काम है, क्योंकि वहाँ पे साथ किचन भी था और साथ दूसरा काम भी था, तो वो अब देखना है। खैर इधर आप देख लें कि ये अब इसकी लुक है फाइनल। ड्रेसिंग टेबल जो है वो मैंने उस रूम में रखा है फ़िलहाल, क्योंकि शादी के दिनों में आपको पता है कि तैयार श्यार होना होता है ना, तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ रख लिया था। इधर अब्बू वाले थे, तो बस अब ये कमरा सारा सेट हो गया। कैसा लग रहा है आप लोगों ने कमेंट करके रखना है। बस सिंपल सा है, सादा सा है, बस समझ लें कि जब भी आना है, कभी रहना है और फिर चले जाना है, इस तरह से जो सेटिंग की हुई है थोड़ी बहुत। तो ये हो गया जी इधर से। बाकी वो जो दूसरी वाली साइड थी वो भाई ने शायद दिखाई नहीं है, मतलब जिस साइड पे शीशा वगैरह लगा हुआ है। हाँ अभी देखें भाई, यहाँ पे सारा सामान मेरा जो पड़ा हुआ था ना, फिलहाल हमने उठा के वो देखे चेक करें, सारा वहाँ पे रख दिया है, ताकि अपना कुछ कमरा हल्का हो जाएगा। इसकी भी बेडशीट चेंज कर देते हैं। ये ना सिंगल बेडशीट्स है, पूरा सेट मिला था मुझे, ये डबल बेड और ये सिंगल बेड। तो लेकिन अब इसको डबल करके ना कोशिश करते हैं पूरा कवर करने। जुगाड़ लगाने ना कोई मुझसे सीखे, ठीक है? अब ये रजाई उठाते हैं यहाँ से। हाँ जी। ये हमारी उसी रजाइयाँ रखी है ना। लॉन में जाओ, हाँ लॉन में जाओ, है, हाँ वीडियो बनती है। हाँ, जहाँ जहाँ आपको कुछ लग रहा है ना काम हो रहा है, वहाँ वहाँ के आप शुरू कर दीजिए। ये सारा रजाई आपके हाथ में दिया, फिर इधर बनाइएगा भाई। हाँ जी। इसमें इंजीर भी लगे हुए थे। ये जी हमारा इंजीर का दरख्त। हाँ टोनी मोनी, वो देखें, ये दोस्त बन गया मेरा। हाँ वो दोस्त नहीं बना अभी तक। मोनी मोनी। तो इस वाले रूम में ना मैंने 2 चारपाइयाँ जोड़ के, और इसके ऊपर मैट्रेस मेरे पास पड़े थे सिंगल बेड के, वो 3 मैट्रेस आए इन 2 चारपाइयों पे ना। फिर उसके ऊपर एक विकी रज़ाई जो होती है वो मेरे पास एक एक्स्ट्रा फालतू पड़ी हुई थी, मैंने वो बिछाई है, और उसके ऊपर फिर मैंने चादर बिछाई। और अभी ये जो सिंगल मतलब बेड की बेडशीट्स थी ना, वो फिर मैंने इनके ऊपर बिछा दिए, ताकि ना मतलब ये इसी तरह लगे कि बेड है, लेकिन बेड तो नहीं लगना था, जाहिर है नीचे टांगों से साफ पता चल रहा था चारपाई है, लेकिन फिर भी गुजारा तो हो सकता है ना। मतलब बेड उस रूम में था, और इस रूम में तो हर बेड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि मैंने इस साइड पे चूल्हा वगैरह लगा लिया। और अब फ़िलहाल जाहिर सी बात है हमें 2 रूम्स की ज़रूरत थी। एक तो वो हो गया जो कि अब्बू लोग के पास, और एक इधर यहाँ पे हम लोग सोते हैं जब कभी सोना हो, वरना फिर ज़्यादातर नंद के घर ही सो जाते हैं हम जब से शादी पे आए हैं। तो अदरवाइज़ ये दोनों रूम्स जो है ना वो इस तरह से यूज़ हो जाते हैं, और सर्दियों के लिहाज से ये वाला रूम जो है ना वो बेस्ट है, क्योंकि साथ में जो है वो चूल्हा वगैरह चल जाता है, तो उस तरह से बड़ा अच्छा ना एक मतलब पूरा रूम तैयार हो जाता है। तो खैर जी यहाँ पे अब साथ साथ जो है वो मतलब सामान भी आने लग गया था, जो अब लॉन भी सेट हो जाएगा, सारा सफाई हो जाएगी अच्छे से, फिर मतलब डेकोरेशन जो है ना वो होना शुरू हो जाएगी, मतलब टेबल वगैरह लग जाएंगे, चेयर्स लगेंगे, इनके कवर वगैरह डलेंगे, तो फिर बड़ा अच्छा सा ना एक सेटअप समझ लेके लग जाएगा हमारा। मतलब लॉन में ही जो है ना वो टेबल लगाने हैं। और पहले तो मैं ये सोच रही थी कि हम लोग मतलब जैसे वो मतलब बीच में आग जलाएंगे और सारी चेयर्स लगाएंगे, और एक साइड पे जैसे बुफे सिस्टम होता है ना
उस तरह से हम टेबल लगाएंगे, सारा खाना एक साइड पे, जिसने जाना है मतलब अपना खाना लेना है और वो आके वहाँ पे ना मतलब जहाँ हम लोग आग जला के बैठेंगे तो वहाँ आके बैठ जाएगा। लेकिन नहीं, फिर वो मतलब यही वाला सिस्टम सही रहा कि टेबल वगैरह लग गए, चेयर्स लग गए, क्योंकि सर्दी भी है ना। तो सारे आप लोग देख रहे होंगे कि सूरज जो है ना वो मतलब निकला हुआ नहीं है, लेकिन सर्दी भी इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही थी। शायद हम लोग काम कर रहे थे तो इस वजह से हमें ज़्यादा सर्दी नहीं फील हो रही थी। आपको पता है जब काम कर रहे हैं और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो एकदम ब्लड जो है ना वो गर्म हुआ हुआ होता है, तो आपको बिल्कुल भी सर्दी का एहसास ही नहीं होता। तो बस मैं तो जब से वहाँ से आई थी ना, बस मुझे तो यकीन करें मुँह धोने का भी टाइम नहीं मिला। मैंने आते ही फ़ौरन से जो है ना अपना साथ साथ काम शुरू कर दिया था, और क्योंकि दोपहर में उन्होंने आ जाना था और मेरे पास जहाँ पे टाइम बहुत ही कम था। आप देख ले और बोल लेना, मतलब ये शहद भी रख दिया है, हाँ। और पत्ती भी है, चीनी भी है, घी भी है, गुड़ भी है, सब मैंने इसमें रख के ना लॉक कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, ये मैंने फिलहाल यहाँ से सारा हाली कर दिया। और ये भाई दिए नहीं थे, ये एक डब्बा उनको दिया था, तो ये क्या करना है, ये उनके लिए टोनी मोनी के लिए, है टोनी मोनी के लिए। ये उसके लिए रखा हुआ है, तो इतनी देर तक तो खराब नहीं हो जाएगा। पानी में भिगो कर दे देंगे, है पानी में भिगो कर देंगे। तो फिर ये कहाँ, इधर ही रखना है, कहीं रख दें छुपा कर यहाँ। छुपा के ये बाद में देखते हैं ना कोई खाए या ना, तो फिर ये भी उनको दे देंगे टोनी मोनी। ये फिर रोटी पड़ी हुई है, हाँ रोटी भी है, ये ताज़ी रोटी है फ्रेश। मैं इसमें आपका फिर रख रही हूँ सामान। सही, आगे सामने से हाली हो ना, साफ सुथरा लगेगा तो अच्छा लगेगा। ये मुझे लग रहा है आप इतनी देर के लिए रख रहे हैं, खराब हो जाएगा। आएगा ना उनमें से उनका हो जाएगा। किचन ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, मतलब बहुत रश लगा हुआ था इस छोटे से काउंटर के ऊपर। तो मैंने फिर वो सारी चीज़ें जो जो समेटने वाली थी वो समेटी, जो कि उठाने वाली थी उठाकर, और मतलब जो जैसे वो थोड़ा बहुत शहद वगैरह अब्बू ने अपने लिए रखा हुआ था, गुड़ था और चीनी पत्ती जो भी था वो मैंने इधर ड्रेसिंग टेबल के अंदर, तो बिल्कुल खाली है ना, तो मैंने वहाँ लगा दिया। बाकी बर्तन धोने वाले सारे उधर इकट्ठे किए और फिर मैंने सारी सेटिंग की, किचन का काउंटर खाली किया, क्योंकि खाली काउंटर ही अच्छा लगता है। वो क्या नाम है, इसमें वो तारे पड़ी नहीं, बोला बर्तन धोने वाली जो होती है, ये इसके ऊपर मारना चूल्हे पे, गंदा हुआ है। नहीं आप क्या कहें, वॉइस ओवर ना करो या करें? नहीं, जहाँ कहीं करनी होगी आप बोल नहीं देना वीडियो में। और भी शायद नहीं चूल्हे के ऊपर दोनों साइडों पे नहीं साबुन लगाया, नहीं ये देखो साबुन लगाओ ना, ये काली हो रही है साफ करके। मैं की कहता कुछ शैल है क्या नहीं, कौन सी शय? वो तो मैं उसे रिंग वगैरह उन्होंने मंगवाए ना पैर पे। तो बस अभी जो है ना घर का काम भी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला था, और अब्बासी जो है ना वो भी मतलब वहाँ जो मेहमान आने वाले ना उनको लेकर आना भी था। आसिफ ने कुछ आई थिंक 2 राउंड लगाएंगे, जिसमें जो है वो मेहमान सारे आ जाएंगे। तो बस वो कह रहे थे कि अब बता दो कोई और काम तो नहीं है या फिर कुछ लेकर आना है, तो वो भी मुझे बता दो। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है, बस आप जाएँ और खैर से ले आएँ। बाकी उसके अलावा बस मैं थोड़ा बहुत बहुत तैयार होना है, मैंने सारे काम हो गए थे, बस यही वाला रह गया था। और साथ में जो है वो किचन साफ़ करने के बाद नीचे झाड़ू झाड़ू लगेगा और फिर मोपिंग होगी। और बाइट जो है ना वो हाल में सोच रही थी कि कितना खाला होया पता नहीं कोई और भी आंदा जाने नहीं रेस्टोरेंट नहीं जाएगा ना, जाना थल्ले फीलिंग करनी है। सही जा रहा वो देखेंगे। हाँ सही आ रहे। क्या कह रहे हैं, कौन लेके आया आपके लिए? बड़ी बीना लेकर आई माशाल्लाह वो प्यारा भी क्या तो फ्रेश सूप दिखाए। सही का क्या पूरा ये है, जबरदस्त माशाल्लाह बहुत प्यारा। ये चले ना फिर आज की हाँ दावत पे? ठंड भी है, सही है, अच्छा लग रहा है। ना ठंड भी बहुत होगी, शाम की दावत है तो मैं सोच हाँ रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। सही है। हाँ हाँ दूसरा सर तो ये बड़ा से इंडिया प्रोड्यूसर आया बैठा रुक गई। मेरे हाथ कभी कभी थोड़े से कांपने लग जाते हैं कमजोरी है पुत्र वीडियो बनाते हुए। छोटे रहना। अच्छा सर्दी हो रही थी, धूप भी नहीं निकली थी, लेकिन ना धोने में मज़ा आ रहा था। बिल्कुल गरम गरम पानी आ रहा है, जैसे ना मोटर चल रही है ज़ाहिर है, और पानी बिल्कुल एकदम फ्रेश ताज़ा सा आ रहा था।
और बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी धोते हुए ना, जैसे अक्सर होता है कि इतनी ठंड में फर्श धो रहे हो तो कितनी सर्दी लग रही होती है, लेकिन बिल्कुल मज़े का पानी था। खैर फिर हम लोगों ने यहाँ पे सारा बाहर का मैंने वाश ही करवा लिया, जल्दी से अब वेपर लगाना है और बस आसिफ भी अब निकलने वाले हैं, फिर मैं फटाफट से हो जाऊँगी तैयार। और बाकी काम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि उनके आने से पहले सारा ख़त्म हो गए थे। जो मैंने सोचा हुआ था ना कि मतलब मैंने जाके ये काम सारे करने हैं, तो वो सारे हो गए थे। देखने में भी आप लोगों को लगेगा कि इतने काम नहीं थे, लेकिन वाकई में यार आते ही इतने सारे काम थे जो समेटने वाले थे। और ख़ास तौर पे जो मेरे वाला रूम था इधर वाला, उसमें इतना सामान फैला हुआ था ना, वो सारा जो है ना वो समेटा बहुत मुश्किल हो रही थी। कौन आ रहा है? आपकी नंदे आ रही हैं? अच्छा, उसके लिए आप इतनी मेहनत कर रही हैं माशाल्लाह से। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये बहुत बड़ी बात होती है भाई। दिस दरवाज़ा इज डिस्टर्बिंग। ओह शिट। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि फिर आगे का अगर व्लॉग कंटिन्यू किया ना तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तकरीबन आधे 1 घंटे पे व्लॉग क्या पता चला जाए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आज आपको जो मेरा दावत से पहले प्रिपरेशन थी, घर की सारी क्लीनिंग ये वो, और टेबल कुर्सियाँ भी लगना शुरू हो गया, जो कि फ़ाइनल लुक आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएगा सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी।